चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो देखो इसमें क्या होता है, इस तरीके से आपको पूरा एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। एक प्रिज्म लेना है, फिर इंसिडेंट रे वगैरह ये सब डिनोट करनी है आपको, फिर यहाँ पे ये सारी चीजें बतानी है। तो देखो इसी डायग्राम को आप कैसे बना सकते हो इजीली, मैं बताऊं तुम्हारे को। सबसे पहले बना दो क्या, एक प्रिज्म। सबसे पहले बना दिया क्या हमने, एक प्रिज्म बना दिया भाई। अब प्रिज्म का नाम रख दो क्या, ए बी सी। ए बी सी, तो यहाँ पे ये जो एंगल ए है वो क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या हो गया भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां से आप क्या करो, एक रे ऑफ लाइट एंटर कराओ इसमें। रे ऑफ लाइट क्या करा दो, एंटर। अब देखो बाहर तो क्या है, ये तो क्या है एयर, ये ग्लास है, और ये क्या है वापस से एयर हो जाती है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत है क्या, इसमें लिख देते हैं अपन तो। ये एयर है, यहाँ पे क्या रहेगा, ग्लास, और यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगी, एयर। यानी कि रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम, फिर डेंसर से वापस रेडियल। तो अब देखो रेडियल से जब डेंसर में जाती है रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, नॉर्मल, इस तरीके से। तो नॉर्मल बनेगा, तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। रेडियल से जब डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, मुड़ती है। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये बन गई लाइन ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी line, मुड़ गई। फिर यहां से वापस क्या होगा, ग्लास से किस में जा रही है वापस, एयर में। तो यहाँ पे भी आप क्या बनाओगे, नॉर्मल, जो कि इस तरह से बनेगा। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से बन जाएगा। और फिर नॉर्मल से क्या होगी बताओ, ग्लास से किसमें, एयर में जाएगी, तो बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो नॉर्मल से दूर हटेगी तो इस तरफ निकल जाएगी क्या, बिल्कुल सही बात है सर। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गई इमरजेंट रे। ठीक है, अब इस दोनों रेस को, इन दोनों रेस को अगर आप क्या करते हो, अज्यूम करते हो, डॉट 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 आगे की तरफ बढ़ाते हो, तो ये दोनों लाइनें देखो इस तरीके से कहां पर, यहां पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको एंगल डी से क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये आपका एंगल हो जाएगा क्या, एंगल आई। ये हो जाएगा एंगल आर। ये वापस से क्या हो जाएगा, आई। और ये हो जाएगा एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंट। अब देखो ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम बनाने के बाद में सिर्फ आपको क्या नाम करने हैं सबके, नेमिंग देनी है। तो ये जैसे इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, ये पी हो जाएगा, ये क्यू, ये आर, और ये एस। ये हो गई पी क्यू आर एस, ए बी सी हो ही गया। ठीक है, और बाकी सब आई आर और ये से। अब देखो क्या क्या नाम आपको इसमें लिखने होते हैं। देखो सबसे पहले रेस बता देते हैं अपन। ठीक है, तो पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगी बताओ, इंसिडेंट रे। पी क्यू जो है वो कौन सी रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। फिर क्यू आर, क्यू आर क्या हो जाएगी बताओ, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आर एस, तो आर एस जो है वो क्या हो जाएगी बताओ, इमरजेंट रे। कौन सी रे हो जाएगी, इमरजेंट रे। इस तरह से तीन तो क्या हो गई, इसमें रेज हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमरजेंट रे। बात करते हैं नॉर्मल की, तो नॉर्मल्स को भी आपको क्या देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। तो इसको अपन दे देते हैं एम, एम डैश, और ये हो जाएगा एन, एन डैश। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये क्या हो जाएंगे, एम, एम डैश तो हो जाएगा क्या, नॉर्मल एट सरफेस ए बी। और एन, एन डैश क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्मल एट सरफेस ए सी। यानी कि ए बी पर नॉर्मल है एम, एम डैश, और ए सी पर नॉर्मल है एन, एन डैश। इसके बाद बच गए कौन, एंगल्स बच गए। तो एंगल्स को देखो आप कैसे लिखोगे, कौन कौन से एंगल है, सबसे पहले एंगल ए, तो वो हो गया क्या आपका, प्रिज्म एंगल, या एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म एंगल बोल दो या एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल आई क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, एंगल आर क्या हो गया, एंगल आर हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल ई क्या हो गया बताओ, इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। और बच गया लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल डी। एंगल डी क्या हो गया भाई, एंगल ऑफ
डेविएशन, जो कि आपसे बहुत बार पूछा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन देखो क्या होता है, इंसिडेंट रे जानी चाहिए थी इधर और गई इधर। ठीक है, तो इंसिडेंट रे इधर जानी चाहिए थी, इधर गई। अब देखो ये जो डेविएट हो रही है ना हाथ, ये एंगल जो है वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी यहां से यहां के बीच में। कई बच्चे क्या करते हैं, इस एंगल को लिख के आते हैं डी, लेकिन ये नहीं होता है। इधर जानी चाहिए, जा रही थी लेकिन इधर गई, तो ये जो हाथ घुमा है, ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस चारों पांचों एंगल और चारों पांचों रेस जो है इसमें क्या करनी है, लिखनी है, और ये डायग्राम अच्छा सा बना देना है।